हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेशन में तर्जमे में। तो फ्रेंड्स, आज हम आरबीसी क्लास 10 संस्कृत चैप्टर नंबर 10 यानी हम संस्कृत में बात करें तो 10वें है पार्ट को स्टार्ट करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। देखिए, इस चैनल पर कक्षा 10 के सभी विषयों की वीडियो डाली जाती है, लाइक इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, एसएसटी, साइंस, मैथ्स, सबके, है ना। तो आपकी ही सहूलियत के लिए बोल रहे हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो आपके पास सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो आज का अपना लेक्चर है 10वें है पाठ को लेकर संस्कृत के, जिसका नाम है सुभाषित रत्नानी। देखिए, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से 2 श्लोक पूछे जाते हैं और जो सुभाषित रत्नानी है ये चैप्टर श्लोक का ही है ना, जिसमें से श्लोक आपको याद करने में बहुत आसानी हो जाती है। यदि आपने इसी में से 2 श्लोक आपको याद करने, ये ध्यान रखिए आप, ठीक है ना, बहुत आसानी से भी याद हो जाते हैं। तो आज अपन देखेंगे इसको। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, अपना काम क्या है, पाठ परिचय को देखते हैं। किसके? पाठ परिचय को देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फिर। सुभाषितम इत्यनेन पदेन तु भवतः सर्वे परिचिताः एव स्युतः, या फिर स्युः, यानी इसका मतलब होता है सुभाषित। इस पद से आप सभी परिचित ही होंगे। सुभाषितम अमृत वचनम नीतिवाक्यम सूक्ति ही इत्यादि सर्वे अपि पर्याय शब्दा सन्ति, यानी कि सुभाषित, अमृत वचन, नीति वाक्य, सूक्ति इत्यादि सभी पर्यायवाची शब्द हैं। किसके? सुभाषित के। तद वाक्यम यानी वाक्यांशो अपि वा सुभाषितम इत्युच्यते यत् श्रुत्वा मन संतोषः सुखानुभूतिश्च जायते, यत् अनेषां मनः क्लेशाय न भवेत्, यस्य प्रयोगः अप्रेषम अनादराय न स्यात्, यत् सत्यपूतं हितावहं च भवेत्, यत्र नैतिकता बुद्धिमता विवेकशीलता च स्यात्, यानी कि वह वाक्य यानी या वाक्यांश भी सुभाषितान कहलाता है या सुभाषित कहलाता है जिन वाक्यों को सुनकर मन को संतोष और सुखानुभूति होती है, जो दूसरों के मन को कष्ट देने के लिए नहीं होना चाहिए, जिसका प्रयोग दूसरों के अनादर के लिए ना हो, जो सत्य से पवित्र और हितकर होना चाहिए, जहाँ नैतिकता, बुद्धिमता और विवेकशीलता होनी चाहिए। सुभाषित का लक्षण कहीं इस प्रकार का भी होता है ना। मतलब सुभाषित में ऐसे वाक्य होने चाहिए जो सबको पसंद आए। ऐसे वाक्य किसमें सम्मिलित होते हैं? सुभाषित में, ठीक है ना। तो आगे बता रखा है सुभाषितस्य लक्षणम क्वचिद एवं कृतमस्ति वचनम सारभूतम यत् तत् सुभाषित मुच्यते, अस्माकं जीवने सुभाषितानां कियते महत्वं वर्तते इत्यस्मिन् विषयेऽपि कतिपयानि सुभाषितानि एवं मिलन्ति, यानी कि सुभाषित का लक्षण कहीं इस प्रकार का भी किया गया है, यानी सुभाषितानि का कुछ इस प्रकार का भी लक्षण है कि जो वचन सारभूत होता है, सारभूत यानी जिसका मतलब होता है, वह सुभाषित कहलाता है। वह क्या कहलाता है? सुभाषित कहलाता है। लिख रखा है ना, वचन सारभूतम यत् तत् सुभाषित उच्यते, ये है, ठीक है ना। और आगे लिख रखा है अस्माकं जीवने सुभाषितानां कियत् महत्वं वर्तते, यानी हमारे जीवन में सुभाषितों का कितना महत्व है। इत्यस्मिन् विषयेऽपि कतिपयानि सुभाषितानि एवं मिलन्ति, इस विषय में कुछ सुभाषित इस प्रकार मिलते हैं, यानी कुछ सुभाषित वाक्य इस प्रकार मिलते हैं। किस प्रकार? पहला है संसार कटु वृक्षस्य द्वे फले अमृतोपमे, सुभाषित रसा स्वाद है संगति ही सुजने जने हैं, यानी कि संसार रूपी कड़वे वृक्ष के अमृत के समान 2 फल हैं। देखिए, संसार रूपी कड़वे वृक्ष के अमृत के समान 2 फल हैं। सुभाषितों का रसवादन, पहला सुभाषितों का रसवादन और सज्जनों के साथ संगति अर्थात सत्संगति, ठीक है ना, ये चीज़। और दूसरा वाक्य कह रहा है सुभाषित रसावाद है
सुभाषित रसास्वाद सज्जनि सह संगति ही। सेवा विवेकी भूपत से दुख निर्मूलनम त्रयम, यानी कि इसका अर्थ है सुभाषितों का रसास्वादन, सज्जनों के साथ संगति और विवेकी राजा की सेवा, ये तीनों दुखों को निर्मूल करते हैं, अर्थात जड़ खोद देते हैं। ठीक है। तीसरा बात है सुभाषितेन गीतेन बालकानाम चैलील्या मनो न विद्यते यस्य स वै मुक्तो अथवा पशु। ये देखिए सुभाषित की महिमा के लिए ये बातें की जा रही है ना, जिससे कि हम सुभाषित के असली महत्व को समझ पाए। ठीक है ना। तो तीसरे वाले की बात का क्या मतलब है, सुभाषित गीतों से और बच्चों की क्रीड़ाओं से जिसका मन नहीं बिंदता यानी प्रभावित नहीं होता, या तो वह विरक्त अर्थात संसार से मुक्त है, या पशु है। जिसका मन सुभाषित गीतों से और बच्चों की क्रीड़ाओं से प्रभावित नहीं होता ना, जिसका मन, या तो वो पशु है या फिर वो विरक्त है। विरक्त का अर्थ होता है संसार से मुक्त, है ना, बिल्कुल संसार से मुक्त। चौथी बात है अमेध्यादपि काचनम बालादपि सुभाषितम, है ना, अर्थात गंदगी से भी सोना और बालक से भी सुभाषित ग्रहण कर लेने चाहिए। ठीक है। आगे है सुभाषित प्रशंसात्मा, क्या लिख रखा है, सुभाषित प्रशंसात्मकानाम एषां चतुर्णा पद्यानाम अयमेव सारः यत्, यानी कि सुभाषित की प्रशंसा करने वाले इन 4 पद्यों का यही सारांश है कि अभी जो प्रशंसा करी ना अपन ने, बोला ना, मैंने कहा कि ये जो ऊपर के 4, पहला दूसरा तीसरा चौथा, 4 के अभी हमने मतलब देखे, तो यहाँ पर कह रहा है सुभाषित प्रशंसत मकानाम एषां चतुर्णा पद्यानाम अयमेव सार यत्। अब इनका सार बताएंगे इन 4 बातों से। पहले का सार क्या है, असारे अस्मिन् संसारे सुभाषित रसास्वादनम खलु अमृत अस्वादन समम, यानी कि पहले वाले का मतलब क्या है, इस असार संसार में सुभाषित रसास्वादन निश्चित ही अमृत के स्वाद के समान है। यदि इस संसार में, यदि इस कलयुग के संसार में अगर आप सुभाषित की वाणी बोलते हैं या सुभाषित के वचनों का गुणगान करते हैं, तो आप अमृत का गुणगान कर रहे हैं, ये अमृत का पान कर रहे हैं। ठीक है ना, ये अमृत को ग्रहण कर रहे हैं, इस प्रकार से कवि कुछ कहते हैं। सेकंड बात का है सुभाषिता स्वादनम दुख निवारणम, यानी कि सुभाषितों का आस्वादन करना दुख निवारण है। ठीक है ना। फिर तीसरी बात है सुभाषितम ही मनसः द्रव्य भावस्य कारणम, यानी तीसरी बात कह रहे हैं कवि, सुभाषित मन के द्रवित होने के भाव का कारण है। सुभाषित मन के द्रवित होने का कारण यानी कठोर से निर्मल होने का कारण है। सुभाषित जो वचन होते हैं ना, वो हमारे मन और हृदयों को इस प्रकार से प्रभावित करते हैं कि हम बिल्कुल उदासीन हो जाते, दुख से भी और प्रसन्नता से भी। ठीक है। चौथी बात है सुभाषितम तु बालकादपि लभ्यते चेते स्वीकर नियम, यानी सुभाषित यदि स्वीकार करने योग्य है तो बालक से भी ग्रहण कर लेना चाहिए। ठीक है। अब अपन देखते हैं आगे, अतो ही पाठे अस्मिन् भवताम रसास्वादनाय ज्ञानार्जनाय गुणार्जनाय च कानिचन प्रसिद्धानि ज्ञातमूलानि अज्ञातमूलानि च सुभाषितानि इतस्तः समाकृष्य लिख्यन्ते। अब थोड़ा पाठ के विषय में बताया गया है कि अतः इस पाठ में आपके रसास्वादन के लिए, ज्ञान अर्जित करने के लिए और गुणों का अर्जन करने के लिए कुछ प्रसिद्ध ज्ञात संदर्भ और अज्ञात संदर्भ सुभाषित इधर उधर से चुनकर ग्रहण कर लिखे जा रहे हैं। ठीक है ना। मतलब आपको रसवादन यदि करना है सुभाषित का, तो अलग अलग जगहों से, अलग अलग ग्रंथों से, अलग अलग अंशों से कुछ ना कुछ सुभाषित के वाक्य लिए जा रहे हैं, जिससे आप ज्ञान अर्जन कर सकते हैं, उनसे गुण अर्जन कर सकते हैं, है ना। तो आगे बोल रहे हैं वाणी माधुरी सद्गुण महिमा पात्र अपात्र विवेक
खल सज्जन विवेकः विद्यार्जन धनार्जन धर्मार्जनः प्रकारः मैत्री दानशीलता अहिंसा वृत्तिः आततायिनं प्रीतिनीतिः संघवृत्ति इत्यमेव विविध विषय संबंधानि इत्यमेव विविध विषय संबंधानि सुभाषितानि अत्र चितानि। अर्थात वाणी की मधुरता, अच्छे गुणों की महिमा, पात्र अपात्र विवेक, खल सज्जन विवेक, विद्याम धन और धर्म अर्जन के प्रकार, मित्रता, दानशीलता, अहिंसा वृत्ति, आतंताइयों के प्रति नीति, संघ वृत्ति, इस प्रकार विविध विषयों से संबंध सुभाषित यहाँ चुने गए हैं, है ना। मतलब ये जो अभी अभी आपने देखे कि अहिंसा वृत्ति, दानशीलता, मैत्री, ये जो टॉपिक्स दिए गए, इन टॉपिक पर ही सुभाषितानी ली गई है। अभी तक आप समझ गए होंगे कि सुभाषित का अर्थ क्या होता है। सुभाषित का अर्थ होता है अच्छे वचन। क्या होते हैं? अच्छे वचन, जो कि एक मनुष्य को अपने जीवन में जरूर ग्रहण करने चाहिए, ठीक है ना। तो अब अपन पहले श्लोक से स्टार्ट करते हैं सुभाषित रत्नानि के। तो पहला जो श्लोक है वो इस प्रकार है कि पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि जलमनं सुभाषितं मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विद्यते। मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विद्यते, अर्थात धरती पर प्रमुख 3 रत्न हैं। धरती पर कितने रत्न हैं? सिर्फ 3 रत्न हैं। पहला पानी, दूसरा अन्न और तीसरा सुभाषित। पहला पानी, तीसरा अन्न और दूसरा अन्न और तीसरा सुभाषित। मूर्ख लोगों द्वारा हीरा आदि पत्थर के टुकड़ों को रत्न का नाम दिया जाता है। हम देखते हैं कि पृथ्वी पर यानी अपने अर्थ पे, है ना, लोग किसको हीरा समझते हैं? रत्नों की संज्ञा किसे देते हैं? हीरो, मूंगा आदि को देते हैं। लेकिन यहाँ पर कवि या जिसने भी सुभाषित को लिखा है, पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि, पृथ्वी पे 3 रत्न उपस्थित हैं। पहला जल, दूसरा अन्न और तीसरा सुभाषित। मूढ़ै पाषाण खंडेषु, मूढ़ै का अर्थ क्या होता है? मूढ़ लोग यानी मूर्ख लोग या अविवेकी लोग, है ना। मूढ़ै, ड़ई लगाए ना, ऐ की मात्रा, ये क्या है? कारक है। तो इसका अर्थ होता है द्वारा, मूर्खों द्वारा पाषाण खंडेषु। पाषाण का अर्थ क्या होता है? पाषाण खंडेषु, ये पूरा एक वाक्य है, एक शब्द है। इसका अर्थ होता है पत्थर के टुकड़ों में। पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विद्यते, है ना, रत्नों की संज्ञा दी जाती है। ये बात हुई, ठीक है। फिर आगे बढ़े दूसरे पर। तो प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जनत्वः, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जनत्वः, तस्मादेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन शब्दार्थों के ऊपर चलते हैं। देखिए, प्रिय वाक्य क्या लिखा है? प्रिय वाक्य प्रदान, इनका अर्थ होता है मीठे वचनों से, है। क्या होता है? मीठे वचनों से। और सर्वे जनत्व यानी सभी जीव, सर्वे यानी सभी, जनत्व यानी जीव। तुष्यंती का अर्थ होता है संतोष पाते हैं। तुष्यंती का अर्थ क्या होता है? संतोष पाते हैं। वचने का अर्थ होता है बोलने में। दरिद्रता का अर्थ होता है कंजूसी। तस्मात यानी किस लिए। तो इस पूरे का अर्थ क्या होगा? मधुर या मृदु वाणी बोलने से सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं, इसलिए वह कौन? प्रिय वाणी ही बोलनी चाहिए। बोलने में क्या कंजूसी, ठीक है ना। कवि कह रहे हैं कि जब मधुर या मृदु वाणी बोलने से सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं यार, तो फिर क्या ये वाणी बोलनी चाहिए ना, बोलने में क्या कंजूसी, है ना। तो ये बात है। तो अभी अपनी वीडियो थोड़ी मैं देख रहा हूँ कि थोड़ी बड़ी हो चुकी है। तो अगली वीडियो में हम तीसरे श्लोक से स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो में हम अपने चैप्टर को कंप्लीट कर पाएँ, ठीक है ना। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि हमारे सब्सक्राइबर बढ़ सकें और हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो पहुंचा सकें, ठीक है। धन्यवाद एंड गॉड ब्लेस यू।